गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। इसमें आपका एक केवल पढ़ने के लिए एक चैप्टर दिया हुआ है, कैलेंडर की कहानी। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। समय को क्रमबद्ध करने की व्यवस्था का नाम कैलेंडर है। यानी कि सबने कैलेंडर को जानते हैं कि उसमें 12 महीने होते हैं और एक वीक होता है, यानी वो एक सप्ताह होता है, उसमें 7 दिन होते हैं। तो उसके बारे में सब कुछ दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। सृष्टि निरंतर बदलाव की प्रगति में रहती है। बदलाव शब्द कुछ समय को बताता है। सब कुछ स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। इस गति को नापने के स्केल बने हैं, उसकी व्यवस्था कैलेंडर है। वर्ष, महीने, सप्ताह, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड समय नापने के कुछ पैमाने हैं। यह समय चक्र चंद्रमा या सूर्य या दोनों की गतियों से तय होता है। चंद्रमा के अपने पूर्ण आकार लेने से गायब होने तक, फिर क्रमशः पूर्ण आकार लेने के 14-14 दिन के 2 पखवाड़ों से महीने बने। इसके विपरीत पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने पर एक वर्ष बना। चंद्रमास के 12 महीने 365 दिन नहीं लेते, इसलिए चंद्र व्यवस्था के कैलेंडरों में एक अतिरिक्त महीने का चक्र भी शामिल किया गया है। दुनिया भर की सभ्यता और संस्कृतियों में अपने अपने कैलेंडर बनाए गए हैं। कैलेंडर सभ्यताओं के प्राचीनतम आविष्कार है। प्राचीन मिस्र, भारत, चीन और मेसोपोटामिया में कैलेंडर बन गए थे। भारतीय कैलेंडर आमतौर पर चंद्र या सौर चंद्र व्यवस्था पर केंद्रित है। भारत में इन्हें पंचाग कहते हैं। पंचाग मतलब तिथि, वासर, नक्षत्र, योग और करण का विवरण देने वाली व्यवस्था। वेदों में पंचाग का उल्लेख है। भारत में अनेक पद्धतियों के पंचाग पर सबसे ज्यादा प्रचलित विक्रम और शक या सालीवाहन पंचाग है। दुनिया में आमतौर पर प्रचलन ग्रेगोरियन कैलेंडर है। यह ईसाई कैलेंडर है, जिसके सुधेर रूप जूलियन कैलेंडर को आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर संगठन मान्यता देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा तो आपको कैलेंडर के बारे में इसमें पता लगा होगा। आइए बच्चों, अब आपका इसमें चैप्टर 13 है, पोयम है बादल। तो आइए ये पढ़ते हैं। बादल ना होते इस दुनिया में, बादल ना होते इस दुनिया में, वर्षा फिर लाता कौन। बादल ना होते इस दुनिया में, खेती बन लहराता कौन। बादल ना होते इस दुनिया में, नदियों में जल भरता कौन। बादल ना होते इस दुनिया में, सूर्य का महत्व समझता कौन। बादल ना होते इस दुनिया में, बिजली फिर बनाता कौन। बादल ना होते इस दुनिया में, धरती की प्यास बुझाता कौन। बादल ना होते इस दुनिया में, बच्चों का दिल लुभाता कौन। बादल ना होते इस दुनिया में, धरती पर रह पाता कौन। तो स्टूडेंट्स, देख रहे हो आप, यानी कि बादल, अगर बादल इस दुनिया में नहीं होते तो ना तो वर्षा होती, ना खेती होती, ना नदियाँ होती, और ना ही कोई सूर्य के महत्व को समझ पाता। और फिर बिजली कैसे बनती, क्योंकि पानी से ही तो बिजली बनती है ना। और अगर बादल नहीं होते तो जो धरती है, इस धरती पर पानी कहाँ से आता। और सभी भी जानते हैं कि बच्चों को बारिश बहुत पसंद है। तो फिर बच्चों का दिल कौन लुभाता है, यानी बच्चों को कौन, जैसे बच्चे जब बारिश होती है तो आप चित्र में भी देख सकते हैं, बच्चे कैसे नाव बनाकर पानी में डाल रहे हैं। तो इस तरीके से यानी कि बच्चों का कौन मन बहलाता। और अगर इस धरती पर बादल नहीं होते तो इस धरती पर कौन रह पाता, यानी पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो यानी कि ये पोएम आपको याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।